पंजाब में पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। सूबे की प्रमुख नदियों सतलुज, ब्यास और रावी के उफान पर होने और बांधों के पूरी तरह भर जाने से हालात और गंभीर हो गए हैं। कई इलाकों में हालात इस कदर खराब हैं कि सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की त्रासदी हम दिखा रहे हैं और अब हम अजनाला पहुंचे हुए हैं। यहाँ अजनाला में सेना के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खासकर ऐसे घर, ऐसे लोग जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उन तक सेना बोट के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करी। इस वक्त हम भारतीय सेना की एक बोट पे बैठे हुए हैं और ये जो बोट है ये जा रही है वहाँ तक जहाँ कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है, क्योंकि गांव में, खेतों में कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पानी इतना ज़्यादा है, वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। इसलिए अब सेना को मैदान में उतारा गया है उन लोगों तक पहुँचने के लिए, ताकि वो वहाँ तक पहुँचकर उनको रेस्क्यू किया जा सके, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके और अगर कुछ लोग ज़रूरतमंद हैं तो उन तक मदद भी पहुंचाई जा सके। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह पानी भरा हुआ है और पानी के बीच में अलग अलग जगहों पर कुछ घर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही घरों में जो फंसे हुए लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश सेना के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। भारतीय सेना के जो जाबाज हैं, आप देखिए किस तरीके से हर परिस्थिति में लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और ऐसी ही तस्वीरें, स्थिति एक बार फिर से यहाँ बनी। और बोट में भी आप देखिए यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि मच्छरों का बड़ा आतंक है तो मच्छरदानी है, साथ में पीने का पानी है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। इनको लेके जाया जा रहा है लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक, ताकि उनको जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा सके और किसी को अगर रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, कोई फंसा हुआ है, तो फिर उसको यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके ताकि उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। अजनाला में करीब 90 गांव पानी में डूबे हुए हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पर भी रावी का जो पानी है उसने कहर बरपाया है और बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। पंजाब के अजनाला में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बाढ़ में फंसे लोगों तक सेना के जवान मदद पहुंचा रहे हैं। अजनाला के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार सेना लोगों की मदद कर रही है। तमाम सामाजिक संगठन भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम सेना के एक बोट में हैं और जो घर पानी के बीच में हैं, जहां लोग फंसे हुए हैं, उन तक पहुंचा जा रहा है उनको रेस्क्यू करने के लिए और उनको ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुहैया कराने के लिए ये बोट यहाँ पर आई है। देखिए घर है, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, कई फीट पानी इस घर के चारों तरफ है और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्होंने इस बोट को, सेना को बुलाया और अब यहाँ पर ये बोट पहुंची है और इनसे पूछा जाएगा जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इनको मुहैया कराई जाएंगी, चाहे दवाई हो, पानी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ बोट के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो देखिए बोट आकर यहाँ पर रुकी है और यहाँ पर बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, पानी की बोतलें हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं और अब इनको यहाँ से वो मुहैया कराए जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार काम किया जा रहा है। तो ये देखिए दवाइयाँ हैं, ये यहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं और दवाइयों के साथ साथ देखिए मच्छरदानी, विशेष तौर पर एक मच्छरदानी है, क्योंकि मच्छर पानी की वजह से बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो मच्छरदानी भी यहाँ पर लोगों को वितरित की जा रही हैं। और देखिए बहुत सारे उधर से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ये बोट आई है सेना की और यहाँ इनको मदद पहुँचा। कितने दिन से आप लोग? नहीं, बच्चा नहीं का। कितने दिन से आप लोग यहाँ? एक से 10 दिन है। तो अब क्या आपको यहाँ पर जो जरूरत की चीजें वो चाहिए? दवाई दे जो। हाँ जी। घर से जाना नहीं चाहते लेकिन आप? हाँ जी, जाना नहीं चाहते हैं? नहीं जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना? घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहीं पर उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इनको मिल जाए, चाहे मच्छरदानी है, खाने पीने की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर वो मुहैया कराई जा रही हैं और भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसी तरीके से ये जो राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से मच्छरों से बचने की तमाम जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर
मुहैया कराई जा रही हैं। तो लगातार यहाँ पर राहत सामग्री लोगों तक पहुँचाई जा रही है। हम जो सेना की बोट है उसी में है और बहुत सारे ऐसे इलाकों में गए हैं जहाँ लोग फंसे हुए हैं या उनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई जानी है, उन तक सेना और दूसरे माध्यमों से पहुँचा जा रहा है। बाढ़ के चलते फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, खेतों में पानी भरा है। पंजाब के 12 जिले इस वक्त बाढ़ से भयंकर तरीके से प्रभावित हैं। यहाँ पर कई एकड़ में फसलें डूब गई हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब की बात करें तो 1000 से ज़्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बाढ़ ने प्रभावित किया है। मैं इस वक्त अजनाला में हूँ, अमृतसर का ये सरहदी इलाका है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ चारों तरफ पानी है। ये सड़क है जो अजनाला के गाँव को अमृतसर जिला मुख्यालय से जोड़ती है, लेकिन इस पूरी सड़क पर पानी है और जितना हम आगे जाएंगे ये पानी इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और न सिर्फ सड़क पर पानी है बल्कि इस सड़क के दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से जो फसलें हैं वो पानी के अंदर जलमग्न हो गई हैं। फसल के ऊपर से पानी जो है वो बह रहा है और ये हालात तब हैं जब पानी का स्तर पहले से कुछ घटा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पानी यहाँ पर कितना रहा होगा। पानी घटने के बाद सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत की टीम यहाँ पर पहुंची और पेड़ का जो तना है आप देखेंगे कि ये जहाँ पर इस वक्त पानी है इससे करीब 2 से 2.5 फीट ऊपर और पानी था जो फिलहाल कम हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर पानी की स्थिति क्या थी। तो पंजाब में लगातार बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज बाढ़ में जो राहत सामग्री वितरित करने की बात हो या रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हो, तमाम चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं। फिरोजपुर में वो बाढ़ प्रभावित इलाके में भी जाएंगे और लोगों से वहाँ मुलाकात भी करेंगे। तो चाहे अजनाला हो, डेरा बाबा नानक हो, गुरदासपुर का, हर जगह इसी तरीके से हालात खराब हैं। पानी अभी भी कई फीट गांव में भरा हुआ है। जानकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गलतियों जैसे नदियों की सफाई न करना, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण और कमजोर बांधों ने इस आपदा को और गंभीर बनाया है।